हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम आपको ऐसे तरीके बताएंगे जिनसे आप बिना कोई दवा खाए हृदय रोग के जोखिम को कम कर सकते हैं। धूम्रपान छोड़ने से लेकर रोज एक्सरसाइज करना, सकारात्मक रहना, वजन पर नजर रखना, स्वस्थ खाना खाना और बहुत कुछ। इन सब के बारे में जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। पहला, धूम्रपान छोड़ें। अगर आप एक स्मोकर हैं तो ये आदत छोड़ना ही आपके दिल की रक्षा में सबसे जरूरी कदम है। जीवन भर धूम्रपान करना हृदय रोग के जोखिम को लगभग 2 गुना कर देता है। तंबाकू में मौजूद रसायन फेफड़ों से आपके खून में मिल जाते हैं और आपकी आर्टरीज की लाइनिंग को नुकसान पहुंचाते हैं। तंबाकू के धुएं में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड आपके खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम कर देता है। इसका मतलब है शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए दिल को जोर से पंप करना पड़ता है। साथ ही सिगरेट में मौजूद निकोटिन से आपके शरीर में एड्रेनलिन ज्यादा बनता है, जिससे दिल की धड़कन तेज हो जाती है और आपका बीपी बढ़ जाता है, जिससे दिल को और मेहनत करनी पड़ती है। क्या आपने कभी स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश की है? आप कितने सफल रहे? जल्दी से नीचे कमेंट्स में बताएं। दूसरा, लेबल पढ़ें। किसे पता था कि हृदय रोग से बचने के लिए पढ़ना इतना जरूरी होगा? हार्ट हेल्दी डाइट का पालन करने का मतलब है अपने सोडियम, शुगर और फैट के सेवन पर कड़ी नजर रखना। ये सभी दिल की बीमारी के जोखिमों से जुड़े हैं, जिनमें शामिल है हाई बीपी और हाई कोलेस्ट्रॉल। और डाइट पर नजर रखने के लिए पढ़ने से बेहतर क्या ही होगा। आमतौर पर पहले से पैक किए गए खाद्य पदार्थों के मुकाबले होल इंग्रेडिएंट्स से बने फ्रेश मील्स ज्यादा हेल्दी होते हैं। और जब आप कैलोरी, फैट्स, सोडियम और चीनी पर नजर रख रहे हो तो सर्विंग साइज पर भी ध्यान दें। पेय पदार्थों में भी चीनी और सोडियम बड़ी मात्रा में होते हैं। अगर आप सोडा, एनर्जी ड्रिंक्स, मार्केट की स्मूदीज और जूस को डाइट से हटा दें तो डेली कैलोरी इनटेक नियंत्रण में आ सकता है। तीसरा, रात में अच्छी नींद लें। खराब नींद हृदय रोग के कई जोखिमों से जुड़ी है, जिनमें हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, डायबिटीज, हार्ट फेलियर और स्लीप एपनिया शामिल है। कई लोगों के लिए रोज रात 7 से 9 घंटे की नींद लेना जितना लगता है उससे बहुत कठिन होता है। तो एक व्हाइट नॉइज मशीन खरीदिए, दोपहर में कॉफी अवॉइड करिए और शाम को चॉकलेट मत खाइए। आप टीवी बंद कर हर रात एक ही समय पर सोने जाइए और सोने से पहले शराब लेने से बचिए। चौथा, स्ट्रेस लेवल पर ध्यान दें। ज्यादा तनाव लेने से हम अक्सर अनहेल्दी आदतों के शिकार हो जाते हैं, जैसे खराब डाइट, नींद पूरी ना होना और एक्सरसाइज अवॉइड करना। ये सब समय के साथ दिल की समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। तनाव ब्लड प्रेशर बढ़ाकर आपके दिल पर सीधा प्रभाव भी डाल सकता है, जिससे सूजन हो सकती है और आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ सकते हैं। साथ ही ज्यादा स्ट्रेस के कारण आपका दिल सही तरह से नहीं धड़कता है। तो रोज योग या मेडिटेशन जैसी तनाव कम करने वाली एक्टिविटीज के लिए समय जरूर निकालें। पांचवा, फिजिकली एक्टिव रहें। शारीरिक गतिविधि आपके हृदय रोग के जोखिम को कम करने में मदद कर सकती है। नियमित एक्सरसाइज आपके दिल और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को ज्यादा कुशल बनाएगी, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करेगी, सही बीपी मेंटेन रखेगी और वजन कंट्रोल करने में भी मदद करेगी। शोध बताते हैं कि मॉडरेट से इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी शामिल करने वाले 40 मिनट के एक सेशन को अगर आप हफ्ते में 3-4 बार करते हैं तो ये बीपी कम करने, कोलेस्ट्रॉल कम करने और आपके वजन को स्वस्थ स्तर पर बनाए रखने में मदद कर सकता है। अगर आप अभी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तो आपको धीरे धीरे शुरुआत करनी चाहिए। दिन में सिर्फ 10 मिनट, फिर इसे बढ़ाते जाएं। छठा, अच्छा सोचें। दुनिया को पॉजिटिव नजरिए से देखने वाले, ग्लास आधा भरा देखने वाले लोगों में हृदय रोग विकसित होने की संभावना कम होती है, उनकी तुलना में जो निराशावादी होते हैं और हर वक्त चिंता करते हैं, क्योंकि इससे हुई हार्मोनल प्रतिक्रिया हृदय रोग का कारण बन सकती है। डिप्रेशन और तनाव दोनों ही हृदय स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। एक अध्ययन में पाया गया कि ऑप्टिमिस्टिक लोगों में दिल का दौरा पड़ने जैसी हृदय संबंधी घटना का जोखिम कुछ 50% कम हो सकता है। लेकिन सकारात्मक सोच सीधे दिल की रक्षा कर सकती है या नहीं, ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। शायद बात बस इतनी ही हो कि ज्यादातर आशावादी लोग ओवरऑल एक स्वस्थ जिंदगी जीते हैं, पर विशेषज्ञों का मानना है कि अच्छा सोचना आपके लिए बुरा नहीं हो सकता। सातवां, साल में एक बार बॉडी चेकअप कराएं। दिल की मुसीबतें पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका है डॉक्टर के पास जाना। वो आपका बीपी, कोलेस्ट्रॉल और वजन चेक कर देखेंगे कि आपका शरीर और दिल कैसे काम कर रहा है। लंबे वक्त से चल रहा हाई बीपी आपके दिल पर बहुत दबाव डाल सकता है। अगर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या गुड कोलेस्ट्रॉल कम है या दोनों ही है
तो डॉक्टर आपको ऐसी दवा लिख सकता है जो भविष्य में दिल के दौरे को रोकने में मदद करे। 8वां, दवाएं सोच समझकर चुनें। हालांकि कुछ विटामिन को कई हेल्थ कंडीशंस में मददगार पाया गया है, लेकिन इन्हें आज तक किसी हृदय रोग के जोखिम को कम करते नहीं देखा गया। पर यहाँ कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे मछली का तेल और नायसिन या विटामिन बी। ये याद रखना भी जरूरी है कि विटामिन की उच्च खुराक कुछ दवाओं के प्रभाव में हस्तक्षेप या विरोध कर सकती है। 9वां, हेल्दी खाएं। ताजे फल और सब्जियां फाइबर से भरपूर होते हैं और पोषक तत्वों से भरे होते हैं, जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। सैल्मन, टूना और बाकी फैटी फिश हार्ट हेल्दी फूड हैं जो रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करते हैं। प्लांट बेस्ड फूड्स, साबुत अनाज, नट्स और बीज ज्यादा खाएं। मीठी ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड मीट जैसे सॉसेज और हॉट डॉग और व्हाइट ब्रेड जैसे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स से बचें। इन चीजों में फैट और सोडियम ज्यादा होता है जो हृदय रोग के जोखिम बढ़ाने में योगदान दे सकता है। 10वां, शराब कम पिएं। लंबे समय तक ज्यादा शराब पीना या एक मौके पर ही बहुत शराब पीना हृदय रोग के जोखिम को बढ़ा सकता है। शराब का वजन बढ़ने और मोटापे से भी गहरा संबंध है। हृदय रोग के जोखिम को कम करने के लिए शराब पीना बंद करें या कम मात्रा में पीने की कोशिश करें। कम मात्रा का मतलब महिलाओं को दिन में 3 या हफ्ते में 7 से ज्यादा ड्रिंक नहीं लेनी चाहिए और पुरुषों को दिन में 4 या हफ्ते में 14 से ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। 11वां, लो फैट डाइट को छोड़ें। लो फैट डाइट आमतौर पर फैट को चीनी से और बेस्वाद खाने को रिफाइंड कार्ब्स से बदल देती है, जिससे इंसुलिन रेगुलेशन में दिक्कत हो सकती है। हेल्दी फैट्स लेने से ब्लड शुगर और भूख स्थिर करने में मदद मिलती है। बुरा समझे जाने वाले सैचुरेटेड फैट्स जैसे नारियल का तेल सच में सूजन कम कर सकते हैं। फिर भी बहुत सारी सब्जियां खाना और रिफाइंड कार्ब्स अवॉइड करना जरूरी है। 12वां, सकारात्मक रहें। परिवार, दोस्तों और अन्य लोगों के साथ संबंध आपकी ओवरऑल हेल्थ को बना या बिगाड़ सकते हैं। एक अध्ययन से पता चला कि खुशहाल शादी के कारण हृदय रोग के जोखिम कम हो जाते हैं। वहीं दूसरे का कहना था कि नाखुश संबंध में होने से हृदय रोग के जोखिम बढ़ जाते हैं। 13वां, डायबिटीज नियंत्रित करें। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 2 डायबिटीज 1.5 करोड़ से ज्यादा अमेरिकियों को प्रभावित करता है। ये हृदय रोग का एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। स्वस्थ व्यक्ति के मुकाबले मधुमेह से जूझ रहे इंसान में हृदय रोग होने का जोखिम 2 से 3 गुना ज्यादा होता है। वेट कंट्रोल और एक्सरसाइज से ब्लड शुगर के उपयोग में सुधार आता है और मधुमेह को रोका या धीमा किया जा सकता है। इससे हृदय रोग का खतरा कम होगा। 14वां, ब्लड प्रेशर सही रेंज में रखें। समय के साथ हाई बीपी या हाइपरटेंशन से ब्लड वेसल्स की दीवारें कमजोर हो जाती हैं, जिससे स्ट्रोक, दिल के दौरे और डिमेंशिया का खतरा बढ़ जाता है। लगता है कि आप मुसीबत से बाहर हैं? शायद नहीं। 2018 में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने कुछ वयस्कों के लिए स्वस्थ बीपी की गाइडलाइंस को 140/90 से 130/80 कर दिया था। इसका मतलब है कि 55 से अधिक उम्र के 70 से 80% पुरुषों का बीपी टेक्निकली ज्यादा है। स्वस्थ जीवन के तरीके जैसे हेल्दी खाना, रोज एक्सरसाइज करना, धूम्रपान ना करना और सही वेट मेंटेन रखना आपके बीपी को नॉर्मल रखने में मदद करेगा। साथ ही ब्लड प्रेशर की नियमित रूप से जांच करें, ये बहुत आसान है। 15वां, वजन पर नजर रखें। ज्यादा वजन होना हृदय रोग के की रिस्क फैक्टर्स में से एक है। अधिकांश अमेरिकी इससे प्रभावित हैं क्योंकि यहाँ करीब 70% अडल्ट्स या तो ओवरवेट हैं या मोटे हैं। मोटापे से आपको हृदय रोग से संबंधित बाकी स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे स्ट्रोक और डायबिटीज। जब आप वजन कम करते हैं तो ये सब अपने आप ठीक होने लगता है। जब आपका बीपी कम होता है तो ग्लूकोज भी कम होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। और आपको हार्ट बेनिफिट्स पाने के लिए बहुत वजन घटाने की जरूरत नहीं, सिर्फ 6-7 किलो या अपने वजन का 10% तक कम करना ही मददगार होगा। क्या आप हृदय रोग से पीड़ित हैं? क्या आपने यहाँ बताए किसी उपाय को आजमाया है? नीचे कमेंट्स में हमें बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।